एक छोटे से गांव में राधा अपने बेटे अंशु के साथ रहती थी। ये दोनों एक दूसरे के लिए दुनिया के सबसे करीबी रिश्ते थे। उनकी जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी, मगर मोहब्बत उनके रिश्ते को मजबूत किए हुए थी। राधा एक बीवा थी जिसका शौहर सालों पहले एक हादसे में चल बसा था। वो अब अपने बेटे के लिए ही जीती थी और उसके ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। गांव के खेतों में मजदूरी करना, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करना, ये सब कुछ राधा करती ताकि अंशु की तालीम का खर्च पूरा कर सके। उसने अपने ख्वाबों को पसिपश्ट डालकर बेटे की जिंदगी संवारने में लगा दी। अंशु एक ज़हीन तालिब इल्म था, हमेशा स्कूल में नुमायां कारकर्दगी दिखाता। राधा को उस पर फख्र था। वो गांव के लोगों से कहती, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन गरीबी के साथ जदोजहद आसान नहीं थी। एक बार अंशु ने नई किताबों की फरमाइश की और राधा के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी शादी की चूड़ियां बेचकर किताबें खरीद दें। अंशु ये सब नहीं जानता था, लेकिन राधा के दिल में सुकून था कि उसने अपने बेटे के ख्वाबों को पूरा करने में एक और कदम उठाया है। वक्त गुजरता गया और अंशु ने एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ये राधा के लिए खुशी और दुख का लम्हा था। वो अपने बेटे को रुखसत करते हुए आंसुओं से कहती, बेटा, माँ को कभी मत भूलना। शहर की चमक दमक और मसरूफ जिंदगी ने अंशु को अपनी माँ से दूर कर दिया। उसने खत लिखने और फोन करने का सिलसिला कम कर दिया। राधा हर रोज दरवाजे पर बैठकर उसके खत का इंतजार करती, लेकिन वो नहीं आते। अंशु ने यूनिवर्सिटी मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। वो अपने ख्वाबों की ताबीर में मसरूफ हो गया, लेकिन गांव की मिट्टी और माँ की मोहब्बत कहीं पीछे रह गई। राधा की सेहत वक्त के साथ बगड़ने लगी। वो बीमार हो गई, लेकिन उसने कभी बेटे को इत्तला नहीं दी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी परेशानियां बेटे के रास्ते की रुकावट बने। गांव के लोगों ने अंशु को राधा की बीमारी की खबर दी। अंशु ने पहले मसरूफियत का बहाना बनाया, लेकिन जब माँ की हालत बिगड़ने की बात सुनी तो वो गांव जाने के लिए तैयार हो गया। जब अंशु गांव पहुंचा तो राधा अपने बस्तर पर नीम बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर वक्त की सख्ती के निशान वाज़ेह थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की रोशनी अभी भी बाकी थी। अंशु ने माँ के पास बैठकर उसका हाथ थामा। राधा ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दुख और सुकून का इम्तिजाज था। राधा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें देखकर मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मैं खुश हूँ कि तुम कामयाब हो गए। अंशु की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा ने अंशु के हाथ को मजबूती से थामा और वही आखिरी लम्हा था। उसने बेटे के लम्स के साथ अपनी जान दे दी। अंशु ने अपनी माँ को अपनी गोद में ले लिया और ज़ारो कतार रोने लगा। उस दिन अंशु ने अपनी माँ की कुर्बानियों को पूरी शिद्दत से महसूस किया। वो अपनी माँ को वक्त न दे पाने पर पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की आखिरी ख्वाहिश के साथ अंशु ने अपनी जिंदगी को बदलने का अहद किया। वो गांव में रहा और अपनी माँ के ख्वाबों को पूरा करने में लग गया। ये कहानी माँ की बेलूस मोहब्बत और बेटे के पछतावे की एक जिंदा तस्वीर है। ये हमें ये सबक देती है कि हमें अपनी मोहब्बतों की कदर वक्त पर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता।